कनीज़ा 30 साल से कैद में है। इसके लिए हर दिन एक जैसा ही है। वो कहते हैं ये पागल हो गई है। 10 साल हो गए, इसने कोई बात नहीं की। अब तो डॉक्टर भी कभी कभार इसका मुआयना करते हैं। मैं नहीं जानती इसके साथ क्या हुआ था। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कनीज़ा की माँ बचपन में ही फौत हो गई थी। उसने एक जिम्मेदार के घर काम करना शुरू कर दिया। वो जिम्मेदार के बच्चों का इस तरह ख्याल रखती थी जैसे वो इसके अपने ही बच्चे हों। जिम्मेदार का अपने खानदान वालों से ज़मीन का झगड़ा चल रहा था। वो ज़मीन में हिस्सा चाहते थे। कनीज़ा की उम्र उस वक्त 16 बरस थी जब उस जिम्मेदार के बीवी बच्चे बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। कानून की गिरफ्त से बचने के लिए जिम्मेदार के खानदान वालों ने अपनी दौलत और असर रसूख का सहारा लिया। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जिसे इस वारदात का जिम्मेदार ठहराया जा सके। बेचारे बच्चे, वो बिल्कुल नन्हे मुन्ने से थे। जब मैंने उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाए और फिर स्वयं का ख़त्म दिलाया, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। चेयरमैन साहब, इस वक्त खैर है ना? पुलिस को कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। अगर मुलजम गिरफ्तार ना हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। सारी बरादरी जानती है कनीज़ा बेकसूर है। कनीज़ा 10 दिनों में घर वापस आ जाएगी। तुम्हारा और मेरा कुरान जामन है। मेरी फिक्र ना करना, मैं बेकसूर हूँ। रब रखा। 15 दिन हो गए हैं। अगर तुमने इतराफ ना किया तो यहीं सड़ती रहोगी। कब तक इसी तरह अजियत बर्दाश्त करती रहोगी? तशद्दुद के जरिए कनीज़ा को इतराफ़े जुर्म पर मजबूर किया गया और इसी इतराफ़े जुर्म की बुनियाद पर अदालत ने कनीज़ा को फांसी की सज़ा सुना दी। तशद्दुद की वजह से कनीज़ा की ज़हनी हालत ठीक नहीं रही। 10 साल से वो बिल्कुल खामोश है। यह भी बहुत है कि आज कनीज़ा के घर वाले इससे मिलने आ रहे हैं। 30 बरस में ये इनकी तीसरी मुलाकात है। जेल इनके घर से बहुत दूर है और इनके पास किराए के पैसे तक नहीं। कनीज़ा के अब तक 3 बार डेथ वारंट आ चुके हैं, मगर हर बार आखिरी लम्हे पर इसकी फांसी टल गई। पर अब फांसियों पर अमल दरामद फिर शुरू हो गया है। अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे डर है कि किसी भी दिन कनीज़ा की फांसी पर अमल दरामद हो सकता है।